एवरीवन, स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए साइंस का एक क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ओके, जिसमें कि आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ। ओके, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, जेपीएससी में सारा जितना भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इस वीडियो में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ओके, मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप वीडियो देख सकते हो। ओके, और अगर हाँ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो अपन सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोगों के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ओके, ये देखिए आपका बीपीएससी 2002 में पूछा गया। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए बराबर ओके भी माइनस यू बटा टी। ओके, ये आपका इस सूत्र से त्वरण आपका ज्ञात किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहा गया है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ओके, कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो ये आपका द्रव्यमान प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया है? फलांग के अचर में किसका आयाम होता है? तो ये आपका कोणीय गति का आयाम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा गया है? एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही हो। ओके, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? ओके, दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, घूर्णन जो करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़की का आकर बैठ जाता है। ओके, और कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है? यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा में 4 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा गया है? किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। ओके, क्योंकि जो द्रव्यमान में भार होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका बोला गया द्रव्यमान में स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहा गया है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ओके, चलिए आपका इसमें जो है 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन में आप लोग को आंसर बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए। ओके, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39। ओके, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। ओके, उत्पन्न त्वरण क्या करता है? बल के अनुक्रमानित होता है। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। किसी असंतुलित बल किसी पिंड में उत्पन्न बल के अनुक्रमित होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? हमेशा जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। ओके, 41 क्या कहा जा रहा है?
क्वेश्चन नंबर 41 कहा जा रहा है, प्रत्येक क्रिया के बाह्य एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ओके, वो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन गति के तृतीय नियम। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तृतीय जो नियम का अर्थ होता है किसी बल के संगत, ओके, बल या उसके संबंध विपरीत न्यूटन ने इसको इस्तेमाल करने के संवेग में संरक्षण का वर्णन किया गया है। लेकिन असल में जो है संवेग संरक्षण अधिक मूलतः सिद्धांत के कई उदाहरण होते हैं कि जैसे कि संरक्षण होता है लेकिन तृतीय नियम भी मान्य नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। जल में तैरता हुआ न्यूटन की गति किस नियम के आधार पर संभव है? तो ये आपका तृतीय नियम पर जो है संभव है। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। ओके, यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग अलग वस्तु पर लागू होता है। ओके, गति का तृतीय नियम जो है यह इंगित करता है जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है तुरंत ही दूसरा सबसे वस्तु का बड़ा वापस बल लिया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा गया है? कोई पिंड एक विराम अवस्था में ही बना रहेगा। ओके, जब तक उसकी कोई बाह्य बल का कार्य करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये आपका न्यूटन का ऑप्शन नंबर ये है। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। और इसमें देखिए कोई भी पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा तब तक उसका बाह्य बल पर को जो है कार्य ही करता है। यह न्यूटन का कथन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। ओके, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ओके, ये आपका एसएससी 2014 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको पूछा गया न्यूटन के पहले नियम से। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था की में ही रहेगा। ओके, यदि वह एक समान गति से किसी सीढ़ी से रेखा चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जा सकता है। ओके, अर्थात सभी वस्तुओं पर प्रारंभिक जो है अवस्था को बनाए रखती है। इसलिए न्यूटन का प्रथम नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ओके, बल का बाह्य कारक जिसके कारण विराम अवस्था की गति और विराम अवस्था की परिवर्तन भी गति का जो है परिभाषा देता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किसी पिंड उस गुणधर्म को कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति में स्थित में एक कोई परिवर्तन का विरोध करती है। ओके, तो ये करती है आपका जड़त्व का नियम। और ये आरआरबी टीसी और सीसी में पूछा गया था 2002 में। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जड़त्व के कारण अपनी पिंड अवस्था में विरोध करता है। स्थिर में तो स्थिर रहता ही है, अधिक गतिमान हो तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ओके, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन उतना ही अधिक बल लगाना पड़ता है। ओके, अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व का मापक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो न्यूटन का पहले नियम का जड़त्व का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए कोई वस्तु विराम अवस्था में ही और विराम अवस्था में ही रहेगा। ओके, यदि वह एक समान जो है गति की एक सीढ़ी पर रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। ओके, अब एक को जो है कोई बाहरी बल लगाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जा सकता है, अर्थात सभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखता है। ओके, और न्यूटन को प्रथम नियम का जड़त्व भी कहा जाता है। ओके, बाह्य बल का कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु का विराम गति एवं परिवर्तित होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम पर परिभाषित कर देता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ओके, जो घोड़ा गाड़ी है उसमें अब जो खींचता हुआ घोड़ा वह किस नियम पर चलता है?
तो वह पृथ्वी द्वारा घोड़े पे के पेड़ पर आरोपित बल से। ओके, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है पृथ्वी के घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 आपका क्या कहा गया है। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री एक दिशा में गिरते हैं, इसका जो है इसके किस द्वारा समझाया जा सकता है। ओके, तो ये न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चलती हुई बस अचानक ब्रेक जब लगाती है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, इसका न्यूटन का पहला नियम समझाया जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, रॉकेट की जो कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये आपका होती है न्यूटन का तृतीयक नियम। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने के सिद्धांत की गति तीसरे नियम के क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओके, इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपण विभिन्न प्रकार के रॉकेट का उदाहरण है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50। अश्व आदि एकाएक चलना बंद प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका होती है। ओके, ये आरआरबी मेट्रो रेल में पूछा गया था 2002 में। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराम जड़त्व। ओके, चलिए इससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आदि एकाएक चलना प्रारंभ जो है कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका के कारण जड़त्व का जो है विश्राम होता है, क्योंकि एकाएक चलने के बाद आरोही ओके शरीर के ऊपर भाग जो है स्वतंत्र होता है जी जो पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वरोही में के शरीर में ऊर्ध्वा भाग विराम अवस्था के कारण विराम अवस्था बना रहता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज से गति से आती हुई बॉल को हाथ में आने से पहले पीछे की ओर क्यों खींचता है। ये आरआरबी मेट्रो 2002 में पूछा गया है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये के कारण पूछता है, बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बल का गुणनफल है। ओके, 2002 का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया था। ओके, चलिए ये आपको पूछा गया है, ये द्रव्यमान का त्वरण। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम के संवेग जो है परिवर्तन की दर के परिवार समावर्ती होता है, और बल F द्वारा द्रव्यमान इंटू त्वरण या F बराबर m ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर पर उपस्थित क्या होता है, भार घट जाता तथा मात्रा में अपरिवर्तित होता। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ओके, 54 में क्या कहा गया है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं ओके तो जी का मान क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। ओके, 55 क्या है, शरीर का वजन। ओके, शरीर का वजन जो है ऑप्शन नंबर बी है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या कहा गया है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक जो है ऊंचा क्यों उछल सकता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण त्वरण की पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। 20 केजी के वजन के जमीन के ऊपर जो है 1 मीटर ऊंचे एक जो है पकड़े रखने के जो है के लिए किया गया कार्य क्या है, ये आपका है शून्य जल। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है ओके, उस पर जो है
विस्थापन करने की में असफल हो जाता है वह क्या करता है? तो कोई भी कार्य नहीं करता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहा गया है? पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि अस्तित्व को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि। यह आपका ऑप्शन नंबर ये है, इसमें इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा पर आधारित होकर हो जाती है। ओके,